सामने था। ओह माय गॉड! फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बेशक रास्ता कितना खतरनाक था, थकाने वाला था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। वजह क्या है आप देखिए, पूरा नीले पानी से भरा हुआ ये इलाका, यानी दूरीनार लेक। हालांकि इस लेक की गहराई कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन जो नजारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो वाकई अद्भुत है, वाकई अद्भुत। और ये दृश्यम है आपके लिए, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने किस्से कहानियों में सुना होगा, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। जिस दृश्यम की तलाश में हम 2 दिनों से पहाड़ों में भटक रहे थे, खतरों से जूझ रहे थे, वो अब हमारी आंखों के सामने था। कई ऊंचे पर्वतों के बीच एक विशाल झील, पानी नीला, एकदम नीला, समुद्र की तरह। यही वो दूरीनार लेक है जो अभी तक गुमनामी में गुम थी, जिसे लोगों ने केवल किस्से कहानियों में सुना था। पहली बार कोई टीवी कैमरा इस दृश्य को कैद कर रहा था। पानी बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, मछलियां भी नहीं थी। लेकिन ये कश्मीर की सबसे ऊंची झील नहीं थी। ये तो दूरीनार लेक का पहला हिस्सा था। इसके तीसरे हिस्से को कश्मीर का सिरमौर कहा जाता है, जिसकी तलाश अभी बाकी थी। हालांकि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें बताया गया है कि यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 या 3 या उससे भी ज्यादा लेक्स हो सकती हैं। तो हम खोजेंगे और वो जगह खोजेंगे जिसका दावा गांव के लोगों ने किया था कि उस जगह पर कैलाश पर्वत का अक्स नजर आता है, या फिर एक एक व्यक्ति की आकृति दिखती है जो शिव से काफी मिलती जुलती है। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हम इसे सत्यता के तराजू पर तौलेंगे सर। वो दोनों झील हमारी नजरों के सामने थी। बस वहां पहुंचने के लिए हिम्मत जुटाने की जरूरत थी। हमने गौर से देखा, पहली झील में यहां से पानी आ रहा था। ये दूसरी झील थी। इस दूसरी झील में और ऊपर यहां से पानी गिर रहा था। यही था कश्मीर का शिखर, सबसे ऊंची झील। बची खुची हिम्मत जुटाकर हम जैसे ही आगे बढ़े, मौसम भी परीक्षा लेने पर उतारू हो गया। बारिश होने लगी, ठंड भी बढ़ चुकी थी। मकसद बड़ा हो तो मुश्किलें भी बेइंतहा होती हैं। दिन भर चले थे, 1000 फीट और चढ़ना था। सफर का खतरनाक मोड़ भी अभी बाकी था। बस एक चूक और सब खत्म। हर कदम पर सांस थमी थी और सांसों की डोर कदमों से बंधी थी, लेकिन आगे बढ़ना था तो बढ़ना था। यहाँ पत्थरों के नीचे से पानी के बहने की आवाज आ रही है। साथ ही साथ मुझे अब ऊपर चढ़ना है, जिसके लिए छड़ी इस क्लिफ के ऊपर फेंकनी होगी। और कुछ
कुछ देर बाद हमने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाया जहां से पहली दूरीनार झील और उसमें गिरता झरने का पानी साफ दिख रहा था। खतरों से जूझते हुए, हर हाल में आगे बढ़ने का जज्बा दिखाते हुए हम दूरीनार झील तक पहुंचने में कामयाब। चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां, बीच में एक बड़ा तालाब, सर्द पानी। शायद इसी वजह से इस लेक को बर्फ सर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फ का तालाब। ऊपर बर्फीला पहाड़ है, जिसकी वजह से जो पानी है वो ऐसी है कि आपकी हड्डी जम जाए, इतना ठंडा पानी। दूसरी ओर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वो बर्फीला पहाड़ इन बादलों से ढक गया है। ऐसा लग रहा है कि बादल भी अपना दावा ठोक रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी और का इलाका नहीं है, ये जगह सिर्फ और सिर्फ इनकी है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता है। बादलों के साम्राज्य में हमारा दखल कुदरत को पसंद नहीं आया। मौसम का रुख बदलने लगा था, लेकिन इस दृश्यम को आप तक पहुंचाने के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमारा डटे रहना जरूरी था। तमाम परेशानियां थी, हौसला भी डगमगा रहा था, लेकिन एक जुनून था अपने वादा को पूरा करने का। वादा ये कि हम आपको दिखाएंगे धरती की जन्नत, यानी कश्मीर में सबसे ऊंचाई पर मौजूद झील। और अभी मेरे पीछे जो आप झील देख रहे हैं, इसके बारे में आज से पहले किसी ने न देखा था न सुना था, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने पूरे भारत के लिए इसे कर दिया है दृश्य। हालात बिगड़ते जा रहे थे, देर तक रुकना मुनासिब नहीं था। शाम होने वाली थी। यही वो वक्त था जब दूरीनार लेक में कुछ रहस्यमय परछाई दिखने की बात कही जाती है। लेकिन किस झील में? यहाँ तो 3 थी। अक्स किस झील में दिखता है? गांव वालों ने ये नहीं बताया था। इधर मौसम का रुख खतरनाक हो चुका था। किसी भी वक्त तूफान हमें चपेट में ले सकता था। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी थी। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। इतनी ठंडी पड़ चुकी है और चारों ओर आप देखिए कोहरे की एक चादर पसर चुकी है, जिसने हमें अपनी आगोश में ले लिया। मेरे पीछे इतनी बड़ी झील है जो अभी आपको नजर में नहीं आएगी। ये घाटी में सबसे ऊंचाई पर मौजूद झील है, लेकिन कुदरत के आगे वो भी आप देख नहीं पाएंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए, क्योंकि हमें अब नीचे उतरना है। रास्ते अभी इस धुंध की वजह से गुम हो चुके होंगे। हमें जल्द से जल्द उतरना होगा। हमारे साथ गांव के कुछ पोर्टर थे। उनसे पता चला अक्स दिखने की कहानी नीचे वाली पहली झील से जुड़ी है। हमने भी राहत की सांस ली। मिशन अधूरा रहने का डर खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद हम पहली लेक पर थे। 1000 फीट नीचे आते ही मौसम का रुख फिर बदला। अब आसमान साफ था, धूप खिल चुकी थी।
जगह दोनों सही थे। शाम होने वाली थी और झील का पानी भी शांत था। कहते हैं यही वो समय है जब रहस्यमय परछाई पानी में उभरती है। तो अब दूरीनार झील आपके लिए दृश्यम होती है, लेकिन हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जिक्र नीचे यानी सबसे आखिरी गांव जो कश्मीर का है, जिसे सरबल कहते हैं, वहां मौजूद तमाम लोगों ने एक कैलाश पर्वत का प्रतिबंध, साथ ही साथ उस प्रतिबंध के हटते ही 10-15 मिनट के बाद एक ऐसी आकृति नजर आएगी जो शिव शंकर से मिलती है। फिलहाल हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक पानी में एक पहाड़ की तस्वीर दिखती है, कुछ कैलाश पर्वत जैसी। फिर एक दूसरा अक्स कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, जो काफी हद तक महादेव जैसा नजर आता है। लेकिन हमें पानी में ऐसी कोई हलचल नहीं दिखी। बहुत इंतजार किया। पूरे 1 घंटे झील के सामने गुजरे, लेकिन झील में कुदरत की खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं दिखा। हमें आसपास के जो तमाम पर्वत हैं, चाहे वो बर्फ से ढके हों या कोई दूसरे पर्वत, उनकी आकृति इसमें नजर आ रही है, उनका प्रतिबिंब दिख रहा है। इसके अलावा ये पानी इतना खूबसूरत है जिसमें आपको अपना अक्स नजर आता है। इसके अलावा हम कुछ और नहीं देख पा रहे। दरअसल इतना जरूर है कि इससे खूबसूरत जगह आपको शायद कहीं और ना मिले, और यही वजह है कि इसे हम जन्नत का सिरमौर कहते हैं। अक्सर गुमनाम और सुनसान इलाकों से करिश्मे की कहानियां खुद ब खुद जुड़ती चली जाती हैं, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन एक बात को कोई नहीं नकार सकता, 15,000 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर की दूरीनार झील, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का आलम, यहाँ का दृश्य किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन हम अपने मिशन में कामयाब रहे। कश्मीर का जो इलाका नक्शे से नदारद था, उसे खोज निकाला। हमारे इस कारनामे पर जम्मू कश्मीर सरकार का वो अमला भी हैरान था, जिसके कंधे पर नए इलाके खोजने की जिम्मेदारी है। दूरीनार हमारे यहाँ हाईएस्ट अल्पाइन लेक्स मानी जाती है। दूरीनार का जो है जिसे हम बर्फ पर भी तो नॉर्मली लोग जो है वहाँ जाने से कतराते हैं। इवन जो हमारे यहाँ सीजन ट्रैकर्स होते हैं, एडवेंचरर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, normally it's them only who venture there. So I was a little bit surprised कि एक पूरा टीवी क्रू जो है अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ, अपने पूरे स्टाफ के साथ, फोकस के साथ, they have gone up to Durinar Ghat. So I have heard it for the first time. I am happy and I am a little bit surprised as well. हमारी कोशिश रंग लाई। हमने जो फुटेज और जानकारी जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को दिए थे, इसके बाद दूरीनार झील अब अनजान मंजिल नहीं रही, उसे हमेशा के लिए नक्शे में शामिल कर लिया गया। अब जो हमारे मैप्स बन रहे हैं उसमें टॉप प्रायोरिटी जो हमारी है यही दूरीनार 1, 2 और 3 है। इनके हम मैप्स बना रहे हैं। जीपीएस अवेलेबल रहेगा, नेविगेशन फीचर्स अवेलेबल रहेंगे और पहुंचना पहले से बहुत आसान होगा। सबने कहा था नहीं कर पाओगे, हमने कर दिखाया। सबने चेतावनी दी थी नामुमकिन है,
हमने मुमकिन बनाया। पहली बार कैमरे के साथ इंसानी कदम 15 फीट ऊंचाई पर पहुंचे और कश्मीर की गुमनाम दूरीनार झील को खोज निकाला। कश्मीर के पहाड़ों की खाक छानने के बाद हम दृश्यम के अगले सफर पर निकल पड़े, इस वादे के साथ कि चुनौतियां ज्यादा हो या कम, खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्यम।